वचन को पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 44 आयत। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। इस वचन में जीसस बोल रहे हैं और जीसस यहूदियों से बात कर रहे हैं। जब यहूदियों ने जीसस से कुछ क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में जीसस उन्हें बता रहे हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। जीसस यहां कह रहे हैं, कहते तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। हालेलुया। जो पॉइंट इसमें नोट करने वाला है, लिखा है वह झूठ का पिता है। शैतान क्या है? क्या है? क्या है? शैतान क्या है? लिखा है Satan is the father of lies। वो झूठ का पिता है, जिससे झूठ निकलता है। वो झूठ को उससे उत्पत्ति होती है। अगर शैतान किसी चीज की उत्पत्ति कर सकता है, वो किसी चीज को गढ़ सकता है, वो किसी चीज को जन्म दे सकता है, तो वो झूठ है। इज फादर ऑफ लाइस। वो एक्सपर्ट है झूठ बोलने में। जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि सबसे पहला झूठ शैतान ने क्या बोला। जो सबसे पहला झूठ शैतान ने बोला वो ये था, वो एक एंजल के पास गया और एंजल्स को क्या कहता है? वो एंजल्स जो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, 24/7 परमेश्वर को कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। और शैतान उन एंजल्स के पास जाता है और उन्हें पता क्या कहता है? उन्हें कहता है कि कुछ ही दिनों में जो परमेश्वर यहोवा उस थ्रोन पर बैठा है, उस सिंहासन पर बैठा है, कहता उसको उठाकर मैं उसकी जगह पर बैठ जाऊंगा। यह पहला झूठ था जो शैतान ने खड़ा और उसने बोला। और एंजल्स को पहला झूठ बोला गया वो स्वर्ग में बोला गया और एंजल्स को बोला गया। और मैं हैरान था कि जो वो एंजल्स परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहते हैं, वो 24/7 परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहते हैं। जब शैतान ने ये झूठ उनको बोला तो उन्होंने भी मान लिया। उन्होंने इस झूठ पर बिलीव कर लिया कि हाँ, हो सकता है कि ये जो शैतान है, ये लूसीफर है, ये परमेश्वर को उठा सकता है उस सिंहासन से और खुद उस सिंहासन पर बैठ सकता है। मगर मैं हैरान हुआ उस बात से कि ये जो एंजल्स थे, ये परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं और इन एंजल्स को पता है कि परमेश्वर यहोवा ने ही हमें बनाया है और लूसीफर को भी, शैतान को भी परमेश्वर यहोवा ने बनाया है और वो उसकी क्रिएशन है। और जो उसको पावर दी गई है वो लिमिटेड पावर, वो परमेश्वर यहोवा की ओर से दी गई है और वो चाहे जब चाहे वो पावर वापस ले सकता है। मगर मैं हैरान था कि उन्होंने उसकी लाई पर, उसके झूठ पर बिलीव किया और वो उसके साथ मिल गए। और जब वो उसके साथ मिल गए, फिर क्या हुआ? एक जो झूठ पर विश्वास करने के कारण, उस झूठ को बिलीव करने के कारण क्या हुआ? वो उस हेवन से निकाल दिए गए, वो किक आउट कर दिए गए और धरती पर गिरा दिए गए। और जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो एक बड़ी विचित्र बात परमेश्वर ने मुझे बताई कि जब आज हम प्रार्थनाएं करते हैं
कि ये डीमन आउट हो जाए, ये दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, बीमारी का आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा। एक्चुअली ये पहले एंजल्स थे, एक्चुअली ये पहले एंजल्स थे। और इनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल लाइफ थी, हेवन में रहना, परमेश्वर के आगे रहना, परमेश्वर की हाजुरी में रहना और परमेश्वर के मुख को देखते रहना, उसकी ग्लोरी को देखते रहना, उसकी प्रेजेंस को फील करते रहना। आपने देखा जब कई बार परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है और हम परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हैं, वो कैसा अनुभव होता है। किया है आपने फील? मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने इस चर्च में फील किया। वो कैसा अद्भुत वो नजारा होता है जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हैं। और सोच के देखो, ये हेवन में ये एंजल्स 24/7 उस आनंद को ले रहे हैं, उस आनंद की भरपूरी को फील कर रहे हैं, जिसको परम आनंद कहते हैं। वो परम आनंद को फील कर रहे हैं। मगर क्या हुआ जब एक झूठ बोला गया और उस झूठ पर बिलीव करने के कारण उनको किक आउट कर दिया गया और वो एंजल से एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुई उनकी लाइफ में। वो एंजल से क्या हुआ? डीमन बन गए, वो दुष्ट आत्माएं बन गई, वो भूत, वो चढ़ेल। आज कह देते ना, ये भूत है, ये चढ़ेल है, ये दुष्ट आत्मा है, ये डीमन है। ट्रांसफॉर्मेशन हुई। मगर जो सबसे बड़ी बात हुई वो बात थी कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा करते थे और परमेश्वर की प्रेजेंस से उनको खदेड़ के जमीन पर गिरा दिया गया। ये बड़ी बात है। और जो भी उनकी लाइफ में था वो परमेश्वर की प्रेजेंस के कारण था। वो आनंद, वो हेवन जो उनकी लाइफ में था, वो इसलिए था कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में थे। और जब मैं इसको सोच रहा था, एक और परमेश्वर ने रेवलेशन मुझे दिया, एक और रेवलेशन दिया परमेश्वर ने। मैं जब इस पे मेडिटेशन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि जब उनको खदेड़ा गया और उनको जमीन पर फेंक दिया गया, तब उनकी आंखें खुलनी चाहिए थी कि ये शैतान ने हमसे झूठ बोला है और हमें झूठ बोल के इसने हमें हेवन से बाहर निकलवा दिया और हमें जमीन पर फेंक दिया गया। और जो भी हमारे पास पावर थी परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने की, वो हमसे छीन ले गई है। और मैं सोच रहा था इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि जितने भी 1/3 एंजल्स, लिखा बाइबल में लिखा कि 1/3 1/3 एंजल्स जो थे वो शैतान के साथ मिल गए और वो जमीन पर पटक दिए गए और जमीन पर खदेड़ दिए गए, फेंक दिए गए। और मैं सोच रहा था कि जब वो जमीन पर आकर गिरे, उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया। जब उनकी आंखें खुली, उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि इस शैतान ने हमारे साथ धोखा किया है। और नेचुरली उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें इकट्ठा होना चाहिए था। पहले लूसीफर को पकड़ते, उसको पकड़ के उसको बांधते, उसको अच्छी तरह से जरा उसकी धुलाई करते कि ये क्या कर दिया तूने हमारी लाइफ में। मगर उन्होंने ये नहीं किया उन्होंने। वो स्टिल उसके साथ मिले हुए हैं। मैंने कहा परमेश्वर ऐसे क्यों? ये अभी तक इन्होंने देख लिया कि कितने हजार साल हो गए कि इनको हेवन से निकाल दिया गया और ये शैतान के साथ है और वो सफर कर रहे हैं। एक्चुअली आपको पता है, ये जो डीमन है, जब डीमन आपके अंदर एक होता है डर का आत्मा, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, वो खुद डरा हुआ आत्मा होता है। कई लोगों को डर बहुत लगता है, पैनिक अटैक होते हैं। एक्चुअल में वो डीमन डरा हुआ है, वो खुद डरा हुआ है और आपके अंदर है और आपको भी डरा रहा है। वो डर का आत्मा है। और मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा परमेश्वर, इनको चाहिए था कि ये रिपेंट करते और उसका साथ छोड़ते और रिपेंट करके परमेश्वर के चरणों में जाते। और परमेश्वर, बाइबल में लिखा कि हमारा परमेश्वर, ही इज द गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। वो आपको सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा परमेश्वर, ये एंजल्स ने ऐसे क्यों नहीं किया कि रिपेंट करते और उसको जरा धुलाई करते और उसको कहते जा अब हमारे से दूर हो जा।
और रिपेंट करके वापस अपनी प्लेस को हेवन में ले लेते। परमेश्वर ने कहा दे स्टिल बिलीव इन द लाई। वो स्टिल बिलीव कर रहे हैं कि शायद हाँ ये जो हमसे झूठ बोला गया है ये सच है, कि शायद एक टाइम आएगा कि लूसीफर परमेश्वर यहोवा को उस थ्रोन से उठाकर खुद उस थ्रोन पर बैठ जाएगा। और उनको स्टिल ये लगता है कि शायद एक दिन लूसीफर का राज होगा और हम उसके साथ राज्य करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि जब एक इंसान मेरी प्रेजेंस से बाहर हो जाता है मैं उसको भोंदू बना देता हूं और भगोड़ू बना देता हूं। वो भोंदू उसको कोई समझ नहीं लगती और वो भागता रहता है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, उसकी भाग दौड़ लगी हुई है। ऐसा ही ये डीमंस है, कभी इसमें जाते कभी उसमें जाते। इधर से परमेश्वर के दास ने ले हैंड किया, थप्पड़ मारा, उसमें से निकल के किसी और में एंटर हो गए। ये भोंदू बने हुए हैं, अभी भी इनके दिमाग नहीं खुल रहे और अभी भी ये उस लाई में बिलीव कर रहे हैं, उस झूठ में बिलीव कर रहे हैं कि शायद एक दिन ऐसा होगा कि शैतान का राज्य होगा। मगर थैंक गॉड कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। परमेश्वर यहोवा जो राजाओं का राजा और जो वो प्रभु का प्रभु है, वो सिंहासन पर था, वो सिंहासन पर है और वो हमेशा हमेशा के लिए सिंहासन पर रहने वाला है। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसको सिंहासन पर उठा सकता है। हालेलुया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये डीमंस राज्य नहीं करने वाले। आप और मैं प्रभु यीशु के साथ राज्य करने वाले हैं और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज इस डीमंस को भी कहने वाला हूं, भाई रिपेंट कर लो, कभी भी शैतान का राज्य नहीं आने वाला। हालेलुया। They still believe in that lie. They still believe in that lie. और वो शैतान के साथ सफर कर रहे हैं, एवरी डे सफर कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी सफर करा रहे हैं। और ये हमारे लिए एक लेसन है, ये हमारे लिए एक लेसन है। Don't believe in his lie. कभी भी शैतान के झूठ पर बिलीव मत करें, कभी मत बिलीव करें। शैतान जब आता है और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजों को डालता है, नेवर बिलीव है। जब मैंने फर्दर इस पे मेडिटेट किया तो परमेश्वर ने एक और वचन मुझे दिया। कहता पहला झूठ शैतान ने बोला स्वर्ग में और दूसरा झूठ उसने बोला धरती पर। दूसरा झूठ उसने क्या बोला? दूसरा झूठ उसने बोला हवा से। कहता अगर तू इस फल को खा ले तो तू क्या हो जाएगी? वो कहता अगर तू इस फल को खा ले तू और तेरा पति परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, परमेश्वर की तरह हो जाएंगे और तुम। हालेलुया। But that was a lie. बाइबल में क्या लिखा है? कहता परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसने क्या कैसे बनाया? अपने स्वरूप पर बनाया। कैसे बनाया? अपने स्वरूप पर उसको बनाया और दैट वाज अ लाई। और क्या हुआ? उस हवा ने उस झूठ पर बिलीव किया और उस झूठ पर बिलीव करके उस फल को खा लिया। और फिर आदम आया, आदम ने हवा के झूठ पर बिलीव किया और उन दोनों ने उस फल को खाया। और उस फल को खाने के बाद क्या हुआ? जब एंजल्स ने एक झूठ पर बिलीव किया था उनको किक आउट कर दिया हेवन से। और जैसे ही आदम और हवा ने उस झूठ पर बिलीव किया उनको किक आउट कर दिया गया। कहां से? द गार्डन ऑफ ईडन, अदन के बाग में से, बागे अदन में से उनको किक आउट कर दिया गया। मगर एक्चुअली अगर जब आप उसकी डीप स्टडी करते हैं, एक्चुअली उनको बाग में से नहीं निकाला गया, उनको परमेश्वर की प्रेजेंस में से निकाला गया था। वो बाग में से सेपरेट नहीं हुए, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में से सेपरेट हो गए थे।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, बाइबल में लिखा है, एवरी सिंगल इवनिंग आता था और परमेश्वर का आत्मा उनसे बातें करता था। सो वो बाग में से बाहर नहीं निकले, वो परमेश्वर के प्रेजेंस में से बाहर निकले। कैसे निकले? जब आप बहुत केसेस देखते हैं, एक झूठ पर बिलीव करके, एक झूठ जो उन्हें बोला गया, एक थॉट उनके माइंड में डाला गया और उन्होंने उस थॉट को अपनी लाइफ में लिया और उस थॉट पे सोचा और उस थॉट पे एक्ट किया। उस विचार पे जो आप उसके दिमाग में डाला गया, उस पे सोचा, उस पे विचार किया और उस पे एक्ट किया और परमेश्वर की प्रेजेंस में से बाहर निकाल दिए गए। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो they were doomed, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। इसीलिए बाइबल में लिखा है the enemy comes, क्या करने के लिए? to steal, kill and destroy। क्या करने के लिए? to steal, kill and destroy। और इन दोनों केसेस में देखते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। दोनों केसेस में एंजल्स जिन्होंने शैतान के उस थॉट पे, उस लाई पे, उस झूठ पे बिलीव किया, तबाह हो गए। और जब आदम और हवा ने उस पे बिलीव किया, तबाह हो गए। ये जो थॉट, ये लाई आपकी लाइफ में, जब मैं बिलीवर्स की लाइफ देखता हूं तो बहुत सारे बिलीवर्स की लाइफ में बहुत सारे बंधन एक झूठ के कारण पड़े हुए हैं। बहुत सारे बिलीवर्स सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक थॉट शैतान ने उनके माइंड में डाला और उन्होंने उस थॉट को अपनी लाइफ में कर दिया और उसको सोचा और उस थॉट पे एक्ट किया। और जब उस थॉट पे एक्ट किया तो वो किक आउट किए गए, परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर निकले। आपको पता है उस झूठ को बोलने का कारण यह था कि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर निकाला जाए। उसका और कोई काम नहीं था, उसका यही काम था कि सिर्फ परमेश्वर के प्रेजेंस से आपको बाहर लेकर आया जा सके। क्यों? क्योंकि जितनी देर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, तब तक कोई डीमन, कोई विचक्राफ्ट, कोई शैतान, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आप पर अटैक नहीं कर सकता। कोई जादू टोना, कोई कर्स, कोई आप पर अटैक नहीं कर सकता। मगर जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर निकलते हैं, ये सारे डीमंस आ जाते हैं आप पर अटैक करने के लिए। सो इसीलिए वो चाहता है कि किसी तरह आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से एक बार बाहर लेकर आ जाए और फिर आपको डिस्ट्रॉय करे। और उसने किया, उसने एंजल्स को भी डिस्ट्रॉय किया और उसने आदम और हवा को भी डिस्ट्रॉय किया। आप जानना चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं क्या होता है? कितने लोग जानना चाहते हैं ये? हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। एक बार दोबारा बोले हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, क्यों शैतान इतनी मेहनत क्यों करता है आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर लेकर आने के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, ऐसे बाड़े आपके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, दूत आपके इर्द गिर्द हैं, एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं कि शैतान आपको छू नहीं सकता, वो आपको नहीं छू सकता। मगर वो चाहता है कि आप उसकी प्रेजेंस के बाहर निकले ताकि वो आपको छू सके। और अल्टीमेटली जैसे उसने एंजल्स को और आदम और हवा को डिस्ट्रॉय किया, वो आपको भी डिस्ट्रॉय कर सके। मैं चाहता हूं कि आज हम जाने कि क्या होता है जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। साम 91 बहुत लोगों की फेवरेट है। आज मैं आपके लिए ये पढ़ूंगा। बहुत लोगों के मुंह पर मुस्कान आ गई है साम 91 सुनते। बहुत लोग
सुबह उठकर बोलते साम 91 डिक्लेयर करते, डेक्लेरेशन करते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेली डेक्लेरेशन करने से कुछ नहीं होता। अकेली डेक्लेरेशन करने से कुछ नहीं। ये साम 91 जो है, ये जीवित करनी पड़ती है। इसको रेमा बनाना पड़ता है, अपनी लाइफ में इसको जीवित करना पड़ता है। और जीवित कैसे होती है? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। ये एक्चुअली जो साम 91 है, ये बेनिफिट्स है, ये डेक्लेरेशन नहीं है, ये बेनिफिट्स है कि किस उस बंदे को जो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा हुआ है, उसके लिए बेनिफिट क्या है। आज मैं देखता हूं, आज विश्वासी घुटनों पर आने से शर्माते हैं। वो घुटनों पर नहीं आ सकते। वो जीसस का नाम लोगों में लेने से शर्माते हैं, लोगों को बताने में शर्माते हैं कि आई एम अ फॉलोअर ऑफ जीसस। तो उनके लिए ये डेक्लेरेशन कुछ नहीं है, ये उनके लिए है। साम 91 उनके लिए ये बेनिफिट्स को दर्शाता है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, जो पवित्रताई में चल रहे हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र धोकर, लिखा है मेमने के लहू से धोकर अपने वस्त्रों को श्वेत कर लिया है। एक्चुअली में ये उनके लिए है जो पवित्रताई में है, जिन्होंने रिपेंट कर लिया है, जिन्होंने रिपेंट करके बपतिस्मा ले लिया है। ये उनके लिए है साम 91। एक्चुअली ये वो बेनिफिट्स हैं जो उस बंदे की लाइफ में होते हैं जो परमेश्वर की प्रेजेंस में होता है। क्या लिखा है? लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाने को पाएगा। हालेलुया। कहां बैठा रहे? लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। छाए हुए स्थान में बैठा। छाए हुआ स्थान क्या है? आपने देखा है, जब पहले जमाने में जब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी, मैं इंडिया की बात करूं तो लंबे लंबे कट लगते थे ना। तब लोगों के पास जनरेटर भी नहीं होते थे, और लोग क्या करते थे, जब कट लग जाता था, वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते थे। वो कहां बैठते थे? पेड़ की छाया में, उसके छाए हुए स्थान में। जो पेड़ का छाया हुआ स्थान होता है, उसमें बैठ जाते थे। और जब वो उस छाए हुए स्थान में बैठ जाते थे, तो फिर क्या होता था? तो फिर जो धूप, उसे ये नहीं होता था कि धूप खत्म हो गई या गर्मी खत्म हो गई। धूप वैसे ही होती थी, गर्मी वैसे ही होती थी, मगर जो बंदा उस पेड़ की छाया में बैठ जाता था, वो उस धूप से बच जाता था। लिखा, जब परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसकी हजूरी में बैठा रहे, उसकी प्रेजेंस में बैठा रहे, तो उसकी छाया उसके ऊपर हो जाती है। फिर क्या होता है? वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। That is a big statement. That is a big statement. Hallelujah. फिर क्या लिखा? कहता, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू रात के भय से ना डरेगा, तू ना तो रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। फिर लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है।
तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जिसने उससे स्नेह किया है, हर बंदे को नहीं, उसको नहीं जो पाप भी करता है, जो पाप में भी है, जिसका एक पांव दुनिया में और एक पांव परमेश्वर की ओर है, जो चर्च में भी जाता है और नाइट क्लब में भी जाता है, जो परमेश्वर की वर्शिप भी करता है और दुनियावी गानों को भी सुनता है, ये उसके लिए नहीं है। लिखा उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं डिक्लेयर करता हूं, यह आज आपकी लाइफ में पूरा हो। रिसीव करें इस वर्ड को, अपनी आंखों को बंद करें और रिसीव करें। मैं आपकी लाइफ पे डिक्लेयर करता हूं, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये फील करें, मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का आत्मा तुमसे कह रहा है। ये परमेश्वर यहोवा तुमसे कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर यहोवा का वचन। आंखें बंद करें, मैं आपकी लाइफ पे डिक्लेयर करना चाहता हूं। आंखें बंद करके इसको रिसीव करें। उसने जो मुझसे स्नेह किया, तुमने जो परमेश्वर यहोवा से स्नेह किया, वो तुम्हारे बारे में कह रहा है। कह रहा, तूने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि तुमने परमेश्वर यहोवा के नाम को जान लिया है। परमेश्वर यहोवा का आत्मा आज के बाद तुम्हें ऊंचे पर रखेगा। जब रिसीव करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपसे बोलने जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का आत्मा तुम्हें कह रहा है। जब तू मुझको पुकारे, तब मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुझे दिखाऊंगा। रिसीव करें प्रभु यीशु के नाम में, रिसीव करें प्रभु यीशु के नाम में, रिसीव करें प्रभु यीशु के नाम में। ओ ऊंची आवाज में गाएं हालेलुया, ऊंची आवाज में गाएं हालेलुया। कहे ये वचन आज मेरी लाइफ में पूरा हुआ है, कहे ये वचन मेरी लाइफ में पूरा हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. यह उनके लिए है, ये उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर यहोवा को अपना धाम मान लिया है, जिन्होंने परमेश्वर यहोवा को अपना धाम मान लिया है और जो उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। आज के बाद तुम उसकी छाया में ठिकाना पाने पाओ। मेरी ये प्रेयर है कि आज के बाद तुम उसकी छाया में ठिकाना पाने पाओ, और कोई भी धरती का दुख, बीमारी उसकी छाया में नहीं आ सकता, उसकी प्रेजेंस में नहीं आ सकता। कोई गरीबी, कोई कर्जा, कोई दुख, कोई संकट उस छाया में नहीं आ सकता। हालेलुया। मगर ये उनके लिए है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, और इसीलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उसकी प्रेजेंस में रहो। वो झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ आपके दिमाग में डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, और जो उस झूठ को मान लेते हैं उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपको पता है शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार है झूठ। उसकी सबसे बड़ी टेक्निक है झूठ बोलना।
झूठे थॉट तुम्हारी लाइफ में डालना, तुम्हारे दिमाग में डालना, ये उसका बेस्ट वेपन है। और ये काम कर रहा है, ये सदियों से काम कर रहा है, आज तक ये काम कर रहा है। उसने एंजल्स की लाइफ में काम किया, उसने एडम एंड ईव की लाइफ में काम किया, और बहुत सारे बिलीवर्स की लाइफ में आज तक ये काम कर रहा है। ये उसकी बेस्ट टेक्निक है, ये बेस्ट वेपन है। और मैंने देखा है कि बिलीवर्स की लाइफ में ये झूठ कैसे काम करते हैं। कई बार जब मैं यंग लोगों से बात करता हूं, मैं पूछता हूं बपतिस्मा ले लिया? नहीं पास्टर जी, अभी मेरी लाइफ में कुछ चीजें हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, पहले मैं पाप को छोड़ूंगा फिर बपतिस्मा लूंगा। दैट इज अ लाई फ्रॉम द पिट ऑफ हेल। ये एक थॉट है जो शैतान ने तुम्हारे दिमाग में डाला है कि तुम एक्चुअली अपनी सामर्थ से पाप को छोड़ सकते हो। दैट इज अ लाई। अगर आप पाप को छोड़ सकते होते तो जीसस को धरती पर कभी ना आना पड़ता, वो कभी ना आते धरती पे। दैट इज अ लाई। और पता नहीं कितने यंग बच्चे हैं यही सोचते सोचते, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को कुछ हो गया, और वो इस धरती से चले गए बिना बपतिस्मा लिए। इसीलिए जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए प्रार्थना किया करो कि वो बपतिस्मा लें। लिखा जब बाइबल में कितनी बार लिखा कि उसने प्रीच किया। एक्चुअली कई बार चर्चेस में भी होता है कि गलत थॉट्स, गलत थियोलॉजी चर्चेस में सिखाई जाती है। ओके, तुमने बपतिस्मा लेना है, पहले तुझे इतनी क्लासेस लेनी पड़ेगी, और जब तू ये क्लासेस ले लेगा, ये कोर्स कर लेगा, उसके बाद में तू बपतिस्मा ले सकता है। दैट इज अ लाई। दैट इज अ लाई। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में खड़ा होता था और वो नदी में, यरदन नदी में खड़ा होता था, और वो लोग आ रहे, हजारों हजार लोग आ रहे, और वो वहां पे प्रीच कर रहा है, कहता सांप के बच्चों, तुमको किसने कह दिया कि आकर बपतिस्मा लो? वो कौन सी उधर क्लासे दे रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? लोग आते थे, बपतिस्मा लेके जाते थे, क्योंकि जब तुम बैप्टाइज होते हो, बपतिस्मा लेते हो, परमेश्वर की ग्रेस, उसकी सामर्थ, उसकी अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर इंपार्ट की जाती है, और सिन की पावर टूटती है, और तुम्हें वो सामर्थ आती है जिसके द्वारा तुम पाप से लड़ सकते हो। दैट इज अ लाइफ। और चर्चेस में ये प्रीच किया जाता है कि पहले तुम पाप छोड़ो और आकर क्लासेस लो और ये कोर्स करो। नो नो नो, जिस दिन तुमने जीसस पर बिलीव कर लिया, उसके बाद पहला पॉइंट है बैप्टिज्म लेना। बैप्टिज्म लेना। और बैप्टिज्म का मतलब क्या है? टू इमर्स इन वाटर। क्या है? टू इमर्स इन वाटर। पानी में जाना, उतर जाना, और पुराना जो इंसान है उसको दफन कर देना, उसको कब्र में डाल देना। और जब आप पानी से बाहर निकलते हो, इसको कहते हैं सेकंड बर्थ, है ना, न्यू बर्थ। क्योंकि जीसस ने कहा कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना हो, कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, unless you are born again. That is a lie. कि पहले कोर्स करो, जिस दिन जीसस पर बिलीव कर लिया, पहले जाकर बपतिस्मा लो। That is a lie. That is a lie. और ऐसे हजारों हजार झूठ वो आज लोगों के मनों में डाल रहा है। और कई तो ऐसे झूठ है, मुझे सोचकर हंसी आ जाती है। उसने इनको कहा, कहता अगर ये तू फल खा ले। वैसे झूठ आज वो विश्वासियों के मन में डालता है। जब हमें वेजेस मिलती है, आ गया तो डाल दिया, अगर ये ब्रांड का शू तू ले ले, अगर ये तू बीएम गाड़ी ले ले, अगर ये तू आईफोन ले ले,
इज अ लाइफ। और बंदा क्या करता है, पहले वेजेस आती है, ओके ओके ओके, पहले मैं आज ये वाले शू लेके आऊंगा, मैं ये ब्रांड की जैकेट लेके आऊंगा, मैं ये कपड़े पहनूंगा, और सारी जो वेज है खत्म हो गई। दैट इज अ लाइफ। झूठ, झूठ। विश्वासियों ने अपनी लाइफ खराब कर दी है उस झूठ पर बिलीव करके। कई बार शैतान लोगों को भेजता है। हमारे चर्च में एक लड़की आती थी, उसको रिश्ता आ गया नॉन बिलीवर का, और कहती पास्टर जी क्या करूं? मैंने कहा नो नो नो, ये काम नहीं करना। नहीं, कहती पास्टर जी वो तो कहता है मैं चर्च जाने दूंगा तुझे। मैंने कहा आज कह रहा है, कल को नहीं कहेगा। नहीं नहीं पास्टर जी, मेरे घर वालों ने भी कह दिया, सभी ने कह दिया। ठीक है, कर ले भाई। और जब शादी भी नहीं हुई, देखो शैतान ने थॉट दिया, बहुत अच्छा लगा, वो बंदा बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, चर्च से नहीं रोकेगा। और जिस दिन अभी शादी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और घर वालों ने क्या कहा, देखो शैतान कैसे बर्बादता, कहते कोई बात नहीं, शादी बाद में हो जाएगी, इकट्ठे रहना स्टार्ट कर दो। और वो चली गई, इकट्ठे रहना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में एक दिन फोन आया, नो पास्टर जी वो कहता चर्च नहीं जाना। लाइफ। जब शैतान लेके आता है तुम्हारी लाइफ में बंदे, और वो एक थॉट देता है, और जब उस थॉट को हम सोचते हैं और उस पे एक्ट करते हैं, लाइफ तबाह हो जाती है। मिलियंस ऑफ लोगों की आज लाइफ तबाह हो चुकी है। कैसे? एक थॉट दिया कि सारे रिलीजन एक ही तरफ जाते हैं। ये ऐसे ऑक्सफोर्ड से आप चलो और नेविगेशन में बर्मिंघम का एड्रेस डाल लिया, और सोच रहे हैं कि लंदन पहुंच जाएंगे। पहुंच जाओगे लंदन? नहीं पहुंचोगे। कहां पहुंचोगे? बर्मिंघम पहुंचोगे। तो सारे रास्ते एक ही तरफ कैसे जाते हैं? अब थॉट, उसने थॉट दिया, उस थॉट पर बिलीव किया, और उस थॉट ने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को नर्क की ओर धकेल दिया, और बिलीवर्स को भी धकेल दिया। आज नए नए तरह के थॉट, नए तरह के झूठ शैतान ने गढ़ लिए। क्या लिखा? लिखा ही इज द फादर ऑफ लाइज। वो झूठ का पिता है। उसको नए नए झूठ बनाने में मजा आता है। वो और किसी चीज की क्रिएशन नहीं कर सकता। अगर उसको क्रिएशन करनी आती है तो वो झूठ की क्रिएशन करता है। आज एक नई उसने क्रिएशन की है, और वो नई जनरेशन के दिमाग में डालता है। एक बंदे के दिमाग में डालता है, आई एम अ गर्ल, मैं तो एक लड़की हूं, मगर मैं एक लड़के की बॉडी में ट्रैप हो चुकी हूं। देखा ये लाइफ? एक बंदे के अंदर वो थॉट डालता है, वो सोचता ओहो मैं तो एक लड़की हूं, मैं तो बंदे के बॉडी में ट्रैप हो चुकी हूं, अब मैंने उस बॉडी से बाहर आना है। फिर क्या स्टार्ट होता है? सर्जरी, हार्मोन्स लेने स्टार्ट हो गए, और बॉडी को खराब कर लिया, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर लिया। कैसे? एक थॉट डाला, एक थॉट डाला दिमाग में, डिस्ट्रॉय कर दिया। बिकॉज क्या है वो? ही इज द फादर ऑफ लाइज। वो झूठ का पिता है। आज आपकी लाइफ में भी, बिलीवर्स की लाइफ में वो थॉट डालता है, ओहो यू आर वीक, तुम ये कभी नहीं कर सकते, ये बिजनेस तो तुम कभी कर ही नहीं सकते, ये जॉब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, तुम्हारी शादी होगी हस्बैंड वाइफ की कभी नहीं बनेगी, और ये बंदा तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता, तेरा हस्बैंड कभी चेंज हो ही नहीं सकता, तेरी वाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती, ये तो ऐसे ही रहेगी। और जब हम उस थॉट को सोचते हैं, घरों में क्लेश, बजाय कि हम शैतान से लड़े जिसने वो थॉट हमारे लाइफ में डाला है, हम क्या करते हैं? अपने हस्बैंड से लड़ना स्टार्ट कर दिया, अपनी वाइफ से लड़ना स्टार्ट कर दिया।
तूने मुझे ये कह दिया, नहीं तू मैनू आ गया, तू मैनू तेरी हिम्मत कहता हो। और नया थॉट फिर वो डालता है, डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स ले लो, नया थॉट खत्म करो। 20 साल की मैरिज, 25 साल की मैरिज, अच्छा 20 साल कट ले, वो नक्की हो गया। अब क्या हो गया इस बंदे में, अब क्या हो गया इस औरत में? थॉट, दैट इज अ थॉट। उसने थॉट आपके दिमाग में डाला और आपने उस थॉट को लिया और आपने उस थॉट को सोचा और उस पे एक्ट किया। और उस पे क्या किया? एक्ट किया। एक सेइंग है, वो कहता जो परिंदे हैं, जो बर्ड्स हैं, वो आपके सर के ऊपर उड़ सकते हैं, आप नहीं रोक सकते उन्हें उड़ने से। मगर जब वो परिंदे, जो वो बर्ड्स आपके सर में आकर घोंसला बनाने की ट्राई करें, तो आप उसे रोक सकते हो। रोक सकते हो ना? उड़ने से तो नहीं रोक सकते, घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। ऐसे थॉट्स हैं। जब शैतान आपको एक थॉट देता है कि यू आर वीक, आप वो थॉट अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकते। थॉट आपके दिमाग में आएगा, और उस थॉट पे एक्ट करने से, उस थॉट पर सोचने से आप अपने माइंड को रोक सकते हो। उसने थॉट डाला आपके माइंड में, ओके वो ये लड़का बहुत सुंदर है, ये लड़की बहुत सुंदर है, जा इसके साथ व्यभिचार कर। थॉट तो उसने दे दिया, आप नहीं रोक सकते उस थॉट को आने से, मगर उस थॉट को सोचने से आप क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। घोंसला बनाने से रोक सकते हो। क्या आपको लगता है कि जो प्रीचर्स हैं उनको थॉट नहीं आते? सभी को थॉट्स आते हैं, मगर जब एक बंदा है उसको थॉट आया, जब उसको थॉट आया, शैतान ने अपनी लाई को, अपने झूठ को उधर डाला। उसने क्या किया? उसको सेका, उस पर सोचा और उस पर एक्ट किया। और दूसरे बंदे को वही थॉट आया। जैसे ही थॉट आया, उसने क्या कहा? आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और वो थॉट डिसअपीयर हो गया, वही खत्म हो गया। ट्रस्ट में करके देखो, कभी दोबारा वो थॉट नहीं आएगा। जैसे थॉट आया, ओ तू तो प्रेयर कर ही नहीं सकता, तू तो पापी है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये जॉब तेरे लिए नहीं है, तेरी पूरी 10 पुश्तों ने ये कभी जॉब नहीं ली, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अगर ये तो बिजनेस करेगा तो तबाह हो जाएगा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, करो ये बिजनेस। तू तो सेवकाई में खड़ा नहीं हो सकता, तू तो पापी है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा हस्बैंड तो कभी चेंज नहीं होगा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई गिव यू फायर। तेरी फैमिली तो नॉन बिलीवर है, कभी परमेश्वर में नहीं आएगी, आई गिव यू फायर आउट दैट डीमन इन द नेम ऑफ जीसस। थॉट, लाइफ, अपनी लाइफ इसको तबाह न करने दें। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। कैसे सुसाइड कर लिया? थॉट आया, ओ तू तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तेरी लाइफ व्यर्थ है, ये बीमारी कभी तुझे छोड़ के नहीं जाएगी, सुसाइड कर ले जाके। और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये गरीबी तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, ये कर्जा तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, जा जाके सुसाइड कर ले। और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक थॉट आया दिमाग में और हमने आने दिया और उस पर विचार किया। और जब आप उस थॉट को आने देंगे, उसको कैंसिल नहीं करेंगे, उसको सोचेंगे, फिर जो शैतान है वो अगला थॉट देगा, अब इस पे कुछ कर, तुझे करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? रिन्यू योर माइंड विद द स्क्रिप्चर। कहते हैं अपने माइंड को नया करें, स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग नया करें। क्योंकि अगर आपको वचन पता होगा, जब वो थॉट आपको आएगा, आप उस थॉट के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, आप वचन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। जब वो थॉट आएगा कि तू ये नहीं कर सकता, जब थॉट शैतान डालेगा आपके माइंड में, यू कांट डू दिस,
तभी आपके माइंड में स्क्रिप्चर आएगा, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। हालेलुया। जब वो आपके माइंड में थॉट डालेगा कि ये बीमारी से तो कभी छूट नहीं सकता, साथ ही अगर आपका रिन्यूड माइंड है, आपके माइंड में कौन सा स्क्रिप्चर आएगा? थ्रू हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं हील हो चुका हूं। हालेलुया। दैट इज अ रिन्यूड माइंड। माइंड को रिन्यू करना स्क्रिप्चर के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि बाइबल पढ़ो, जितनी ज्यादा बाइबल पढ़ सकते हैं, वचन जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ो। नहीं टाइम लगता पढ़ने का, सुनो। YouTube पे सारी बाइबल पढ़ी है, सुनो, ताकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रह सको। हाँ जी, आज बच्चों की लाइफ में वो थॉट डालता है, नोबडी लव्स यू। परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करते। और उससे भी बड़ा लाई है कि तेरे माता पिता तुझसे प्रेम नहीं करते। और बच्चों के जब माइंड में ये बात पड़ती है कि हमें तो कोई प्रेम नहीं करता, फिर वो इंटरनेट पे जाते हैं, वो प्रेम ढूंढते हैं दुनिया से। दैट इज अ लाई। गॉड लव्स यू एंड योर पेरेंट्स लव यू। और अगर कभी आपके माइंड में आए कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता, तो मैं आपसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। मैं और मेरी वाइफ आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो लोग चर्च में जुड़े हैं उन्हें पता है कि जितने भी आप यहां बैठे हो, वी ट्रीट यू लाइक आवर चिल्ड्रन। हम आपसे ऐसे प्रेम करते हैं जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करता है। दैट इज अ लाइफ। कितने लोगों ने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लिया है। वो जो शैतान, जो झूठ का पिता है, the one who is the father of lies, वो टालता गया और बिलीवर्स उस पे बिलीव करते गए। मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं कर्जे में हूं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं तो मर जाऊंगा, मैं ये मर गए, एट पे मर गए। हालेलुया। आगे चले, सरमन स्टार्ट करें। हालेलुया। करें सरमन स्टार्ट। मैं लास्ट वीक, कुछ वीक्स हो गई, मैं कुछ स्टडी कर रहा था। जो तांत्रिक होते हैं उनके बारे में मैं स्टडी कर रहा था थोड़ी, कि ये कैसे दुष्ट आत्माओं से काम करते हैं, ये जादू टूने कैसे करते हैं, ये कैसे, ये स्पिरिचुअल चीजें कैसे काम करती हैं। और मैं उन पे स्टडी कर रहा था। और जब मैं उनसे स्टडी कर रहा था तो मैंने एक केस देखा। वो तांत्रिक था, वो यंग तांत्रिक, वेरी पावरफुल तांत्रिक। वो बैठा है, वो पॉडकास्ट कर रहा है, एंड ही इज अ माइटी मैन। उसके पास था वो जो काला जादू होता है, वो था उसके पास। और वो कहता मैंने पता नहीं कितने ये जो आत्माएं होती है उसको वश में किया है, और मैं उसे ये काम लेता हूं, और मैं निकाल देता हूं इसको भी। ये कहता एक बंदा मेरे पास आया, केस कहता मेरे पास आया, और जब कहता वो बंदे को मेरे पास लेके आए, और मैंने कहता अपना स्टार्ट किया कि मैं इसमें से ये चीजें निकालूं, तो कहता मैं अब उसका नाम नहीं ले सकता। Sorry to say, but that is a big deity in some religion. कहता उसके सामने आकर वो खड़ा हो गया। So that is a big deity. समझ जाए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। और कहता उसके आगे आकर वो मेल डीटी खड़ी हो गई, और उसके पीछे आकर वो फीमेल डीटी खड़ी हो गई, वो फीमेल डीटी। और उसके पीछे कहता सारा शमशान खड़ा था। सो शमशान का मीन्स कि जब ये तांत्रिक ये सिद्धियां करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये शमशान में जाकर सिद्धियां करते हैं। सो शमशान में बहुत सारे भूत, चिड़ैले, दुष्ट आत्माएं होती हैं। वो कहता उस बंदे के पीछे आकर वो सारा शमशान खड़ा हो गया।
तो कहता मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए, भाई इसको ले जाओ। कहता मेरे बस का बात नहीं। कहता उसको कौन निकाल सकता है? कहता कोई नहीं उसको निकाल सकता, क्योंकि कहता वो सबसे बड़ी जो डीएटी है उस रिलीजन में, वो उसके आगे आके खड़ा हो गया। उसके पीछे जो उसके सेकंड नंबर वाली फीमेल डीएटी है वो खड़ी होगी, पीछे सारा शमशान खड़ा है। कहता भाई उसके साथ कौन पंगा लेगा? पॉडकास्ट पे सर्च कर लेना, जाके मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, और जिगरा बड़ा रखकर सुनना। कई बंदे वो बचा नहीं सकते जिनको वचन की कम नॉलेज है, डर जाओगे। तो कहता सारा शमशान पीछे आके खड़ा हो गया। कहता मैंने हाथ जोड़ दिए, भाई ले जाओ इसको। तो मैं एक और पॉडकास्ट सुन रहा था, वो किसी और रिलीजन का बंदा बैठा था, ऐसे रिद्दियां सिद्धियां वाला। वो बता रहा है जी हमारे धर्म में ऐसे होता है, हम इसको ले आते हैं, इसको ले आते हैं, ये खड़ा हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। तो एक बात उसने कही, कहता जो क्रिश्चियनिटी है ना, कहता हमारे सामने वो बच्चा है क्रिश्चियनिटी। और ट्रस्ट मी, मैंने जब ये बात सुनी ना, अगर मेरे मुंह में पानी होता तो निकल जाता, मेरी हंसी छूटने वाली थी। वो कहता क्रिश्चियनिटी तो बच्चा है, कहता इनको तो पता ही नहीं है कुछ, क्रिश्चियंस को, ये तो बच्चे हैं कहता हमारे सामने। हालेलुया। आपको पता है शैतान क्या है? एक परमेश्वर का दास एक कमरे में गया, एक डार्क रूम में गया, और जब वो डार्क रूम में गया, अंदर अंधेरा है, और कहता मुझे शेर की आवाजें आ रही है, शेर की आवाज आ रही है, शेर दहाड़ रहा है। कहता जैसे मैंने लाइट जगाई, मुझे लगा शेर है अंदर। कहता है कि चूहा लाउड स्पीकर लेके शैतान के शेर की आवाज निकाल रहा था वो चूहा, मगर लाउड स्पीकर लेके आवाजें शेर की निकाल रहा है। ऐसे ही शैतान है, वो है तो चूहा, मगर आवाजें किसकी निकालता है? शेर की आवाजें निकालता है। ऐसे ही ये है तो चूहे, आवाजें शेर की निकालते हैं। आपने कभी देखा है किसी परमेश्वर के दास को पूछते हुए, कोई केस आया दुष्ट आत्मा वाला, कौन है इसके अंदर? आपने कभी देखा है किसी पास्टर को हाथ जोड़ते हुए कि भाई इसको ले जाओ, मेरे बस की बात नहीं है? देखा किसी पास्टर को? देखा? ऊंची आवाज में बोलो, देखा किसी पास्टर को? जब ये आते हैं, डजंट मैटर, एक शमशान, 10 शमशान, पता नहीं कौन सी डीएटी, ये वाली वो वाली, बड़े छोटे, अफ्रीका के, नाइजीरिया के, इंडिया के, परमेश्वर के दास केयर नहीं करते। जब वो सामने आकर खड़े होते हैं, परमेश्वर का दास एक ही बात कहता है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और 100 शमशान, दुष्ट आत्माएं, डीएटी, ये वो जो भी होता है, वो क्या होता है? कांपना स्टार्ट होते हैं, रोना स्टार्ट होते हैं, कोई उल्टियों से बाहर आ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कहता है मैं तो, वो जब पूछा जाता है कौन हो, तो मैं सेना हूं। ये सेना वही है जो शमशान पीछे आके खड़ा हो जाता है। That is the power in the blood of Jesus. जीसस जैसा कोई नहीं है, इस नाम से पावरफुल कोई नहीं है। That is the name above all names, the name of Jesus. शैतान की एक जो सबसे बड़ा झूठ क्या है? I am the most powerful. वो जताता है कि मैं पावरफुल हूं, मेरे पास पावर है। जैसे उसने उन एंजल्स को कहा कि मेरे पास पावर है, मैं तो परमेश्वर यहोवा को उठा दूंगा सिंहासन से। उठा पाया? आज तक नहीं उठा पाया। वैसे ये कहते क्रिश्चियनिटी तो बच्चा है हमारे सामने। वो भाई कहां घूम रहे हो? कहां घूम रहे हो? परमेश्वर का दास पूछता भी नहीं है कि इसमें क्या है। परमेश्वर का दास सीधा जाके सर पे हाथ रखता है, और फिर क्या होता है? ये चीजें कांपती हैं। वो कहती हैं, परमेश्वर के दास को कहती हैं कि पास्टर जी एक बार मुझे जाने दो, चाहे कहां भेज दो, सूखी जगहों पर भेज दो, डेजर्ट में भेज दो, मगर आप छोड़ दो, आपकी प्रेजेंस में मैं नहीं रह सकती। दैट इज द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस। क्रिश्चियनिटी के सामने सारे बच्चे हैं,
बच्चे भी नहीं, अभी तो पैदा ही नहीं हुए कोई जो क्रिश्चियनिटी एक्चुअली क्रिश्चियनिटी नहीं, ये रिलीजन नहीं, एक्चुअली कोई अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जो प्रभु के नाम के सामने खड़ा हो सके, जो जीसस के नाम के सामने खड़ा हो सके, उसके नाम के सामने क्या, उसके दास के सामने कोई खड़ा हो सके। आज तक ऐसा कोई डीमन, कोई दुष्ट आत्मा, कोई हेवन से गिरा हुआ कोई नहीं पैदा हुआ। दैट इज द पावरफुल वे। आप कभी नहीं देखोगे परमेश्वर का दास कहेगा कि ओहो ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो पता नहीं कहां से आएंगे, किसने जादू टूना किया, ये तो पता नहीं कलकत्ते से करा के आए हैं, पता नहीं नजीरिया से करा के आए। उसको कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर के दास को कोई लेना देना नहीं है। उसको एक ही लेना देना है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है या नहीं है, क्या परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है या नहीं है, क्या उसकी सामर्थ मेरे ऊपर है या नहीं है, क्या मैं उसकी प्रेजेंस में हूं या नहीं। अगर तो आप उसकी प्रेजेंस में हैं, nobody can touch you, nobody can touch you, no one can touch you। मगर अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं हैं, तब ये चूहे जो लाउड स्पीकर लेके घूमते हैं ना, ये फिर छाती पे चढ़ के नाचते हैं जब आप उसकी प्रेजेंस में नहीं हो। लाउड स्पीकर ले लेके बोल दे, ओ तू बीमार, ओ तू कर्जाई, तू गरीब, तू निकम्मा, जा जाके सुसाइड कर। ये चूहे शेर बन के घूमते फिर तो क्या करें फिर। आपको पता है ये चूहे कौन है? ये जो लाउड स्पीकर बोल रहे हैं, ये बीमारी है जो आपको कह रही है, ऊंची आवाज में कह रही है मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक्चुअली ये चूहा है। वो एडिक्शन जो आपकी लाइफ में एडिक्शन है, वो चूहा है उधर से बोल रहा, शेर की आवाज लेकर आपकी लाइफ में दहाड़ रहा है। डिजीज, गरीबी, कर्जा, ये एक्चुअली में चूहा है। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर हैं। तो क्या करें फिर हम? क्या करना चाहिए हमें? अगर हमारी लाइफ में अगर ये चूहे बोल रहे हैं ऊंची आवाज में, लाउड स्पीकर ले लेके बोल रहे, जा जाके सुसाइड कर ले, सुसाइड कर ले, खत्म हो जा, तू तो कुछ नहीं कर सकता, क्या करना चाहिए हमें फिर? तो फिर हमें वचन में जाना चाहिए। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया। कहता परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। उसने ये नहीं कहा किसी पंडित के पास चल जाओ और उपाय कराओ। उसने ये नहीं कहा कि तांत्रिक के पास चल जाओ तो वहां जाकर जादू टूना कराओ। उसने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इट मीन्स कि परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ। गेट इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और दूसरी बात कहता शैतान का सामना करो। शैतान का सामना तुम कैसे करोगे? जो बीमारी तुम्हारे ऊपर शैतान ने डाली है उसका सामना करो। जो गरीबी शैतान लेके आया है उसका सामना करो। जो कर्जा शैतान लेके आया है उसका सामना करो। और फिर लिखा है फिर वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा? क्या करेगा? डोंट बिलीव इन हिज वॉइस। उसके झूठे थॉट्स पर बिलीव मत करो। जो तुम्हारे दिमाग में वो थॉट्स डाल रहा है उस पे बिलीव मत करो, और परमेश्वर के वचन पे बिलीव करो। और जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 एवरीडे पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अपनी लाइफ में सोचो, क्या आप परमेश्वर के अधीन हो? क्या हम उसके अधीन हैं? क्या हम उसकी प्रेजेंस में हैं?
अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं है, अगर आप उसके अधीन नहीं है, तो आप शैतान का सामना नहीं कर पाओगे। आप सामना करोगे, फिर क्या होगा? आप हार जाओगे। आज ऐसे ही है, झूठ बोला जाता है, वो अथॉरिटी तो सारे को देती है, सभी के पास अथॉरिटी है। अगर आप बिलीवर हो तो आपके पास अथॉरिटी है। कोई बात नहीं, ले हैंड करके प्रेयर करो, और सारे लगे हुए प्रेयर करने। इधर प्रेयर करके जाते हैं, घर में पहुंचने से पहले आपके घर में टाटा मचा होता है। क्यों? क्योंकि अधीन नहीं है परमेश्वर के, पवित्रता में नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज गेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अधीन होना। और फिर सेकंड स्टेप है शैतान का मुकाबला करना, उसका सामना करना, उसके सामने खड़े हो जाना कि ओ तू ये बीमारी लेके आया है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तू कर्जा लेके आया है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं। पहले तूने मुझ पर अटैक कर लिए, अब तू मुझ पे अटैक नहीं कर सकता। तेरा लीगल राइट खत्म हो चुका है। उसे कहे तेरा लीगल राइट खत्म हो चुका है, तेरे पास अब लीगल राइट नहीं है मुझे अटैक करने का। क्यों? क्योंकि अब मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हुआ हूं। अब मैं उसकी छाया में ठिकाना पा चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके अधीन हो जाओ, उसके अधीन हो जाओ। और जब वो शैतान थॉट लेके आए, उसी समय कहो, वेट मत करो, वेट मत करो कि वो थॉट आपको डिस्ट्रॉय कर दे। उसको सेको मत, उस पे सोचो मत, उस पे एक्ट मत करो, सीधा कैंसिल करो। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई गिव यू फायर ऑफ द होली गोस्ट। और देखो फिर थोड़े ही दिनों में लाइफ कैसे चेंज होती है। हालेलुया। एक और टिप दूंगा आपको, पावरफुल टिप दूं। हालेलुया। इंग्लिश में एक सेइंग है, इंग्लिश में एक सेइंग है, कहते ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। मेरे साथ कहें, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ऑफेंस करना, ऑफेंस का मतलब होता है अटैक करना, और डिफेंस करना, डिफेंस का मतलब होता है कि अगर आप पर कोई अटैक कर रहा है, उस अटैक को बचाना। हालेलुया। जब एक आर्मी किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, तो नुकसान उस कंट्री का होता है जिस पर अटैक किया होता है, क्योंकि युद्ध उसकी टेरिटरी में लड़ा जाता है। ऐसे होता है ना, जैसे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, और जंग कहां चल रही है? यूक्रेन में। तो नुकसान किस कंट्री का हो रहा है? यूक्रेन का। रशिया का तो नुकसान नहीं हो रहा। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। वेट मत करो कि शैतान तुम पर अटैक करे, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और पहले ही शैतान पर अटैक कर दो। एवरी डे अटैक करो। सुबह उठो, आई गिव यू फायर ऑफ द होली गोस्ट। रात को सोने से पहले आई गिव यू फायर ऑफ द होली गोस्ट। पंजाबी कहते हैं ना भी, डांग हाथ च रखो। हालेलुया। डांग हाथ च रखो। इधर से आया शैतान था, इधर से आया शैतान था, उसको पता ना चले किधर किधर से पड़ रही है। हालेलुया।